हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 40 बाई 50 और ईस्ट फेसिंग है, मतलब कि 40 फीट उसकी चौड़ाई है और 50 फीट उसकी लंबाई है और पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह है। ठीक है दोस्तों। बाकी साउथ वेस्ट और नॉर्थ तीनों साइड किन्हीं और का भूखंड है, अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ मैंने इसके अंदर क्या क्या डिजाइन किया। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो उसकी चौड़ाई है वो 40 फीट है। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी लंबाई है वो आपके 50 फीट है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई 40 फीट हो गई, और फिर इस कॉर्नर से लेके ये सामने पूरा 50 फीट हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों। और ईस्ट फेसिंग है। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए, एक गेट आ रहा है आपका मेन गेट 10 फीट का, और एक और मेन गेट आ रहा है 5 फीट का। ठीक है। और सामने की तरफ बाउंड्री वॉल को छोड़ के 5 फीट का पैसे छोड़ रखा है हमने। उसके बाद में आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। और इधर साउथ की तरफ देखते हो तो 4 फीट का पूरा पैसे छोड़ रखा है। ये देखिए पूरा ओपन पैसे छोड़ रखा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक। ठीक है, साउथ फेसिंग की तरफ। फिर चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 10 फीट का मेन गेट और आपका आ रहा है सामने पार्किंग, जिसकी साइज है 11 बाई 12। 11 फीट ऐसे, 12 फीट ऐसे, 11 बाई 12 का पार्किंग आ गया। और इस अगर मेन गेट से घुरते हैं अंदर चलते हैं मेन गेट 5 फीट से, तो ये देखिए यहाँ से स्टेयर अप और ये दो, और ये आपका आउटर सीटिंग बना है 9 फीट 8 इंच बाई 9 फीट का। ये आपका आउटर सीटिंग हो गया 9 फीट 8 इंच बाई 9 फीट, और फिर ये हो गया आपका 4 फीट का मेन डोर। ठीक है दोस्तों। और इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर, और ये आपका आ गया किचन, जिसकी साइज है 11 बाई 11। ये देखिए 11 फीट ऐसे, 11 फीट ऐसे, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने फ्रंट की तरफ, और एक 4 फीट की विंडो इधर साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ की तरफ हमने 4 फीट का पूरा पैसेज छोड़ रखा है। तो यहाँ से वापस हम 3.5 फीट डोर किचन से बाहर आएंगे तो किचन के जस्ट पास में ये देखिए यहाँ से आपका डोर स्टेयर केस निकल रहा है। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पे डाउन, और स्टेयर केस की जो लैंडिंग है वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट की है। ठीक है। तो यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ डाउन हो जाएंगे। और स्टेयर के नीचे यहाँ पे ये देखिए स्टोर रूम बना हुआ है आपके, जिसका यहाँ पे ये 2.5 फीट का डोर है, क्योंकि यहाँ से स्टेयर जो कि ऊपर हो जाएगी काफ़ी, तो इसके नीचे स्टोर रूम बना दिया गया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे स्टोर रूम हो गया, और ये इसका 2.5 फीट का डोर हो गया। फिर आप इस तरफ चलते हो तो ये देखिए ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया आ गया, जिसकी साइज है 18 फीट 8 इंच बाई 15 फीट का। ठीक है। और इस तरफ देखते हो तो ये 3.5 फीट का डोर, और आपका आ रहा बेडरूम, जिसकी साइज है 12 बाई 12 का, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ, और 12 बाई 12 का बेडरूम हो गया। फिर देखते हो आप इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए आपका पूजा घर आ रहा है 5 बाई 6 का, और इसका 4 फीट का ये डोर है। ये आपका गया पूजा रूम 5 बाई 6 का। और उसके जस्ट पास में ये देखिए 3.5 फीट का डोर और बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज है 12 बाई 12। 12 बाई 12 का एक बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो इस ओटीएस के अंदर निकल रही है। यहाँ बीच में देखिए 9 फीट 8 इंच बाई 4 फीट का ओटीएस दे रहेगा, मतलब ओपन टू स्काई। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये 4 फीट की विंडो निकल रही है। यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो उसके जस्ट पास में देखिए 2.5 फीट का डोर है, और कॉमन WC आ रही है, जिसकी साइज है 4 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 3 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी ओटीएस के अंदर निकल रहा है। फिर यहाँ से बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में 2.5 फीट का डोर है, और आपका आ रहा है कॉमन टॉयलेट 7 फीट 3 इंच बाई 5 फीट का, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन ओटीएस के अंदर निकल रहा है, और उसका 2.5 फीट का डोर भी ओटीएस के अंदर जाने के लिए इसी कॉमन टॉयलेट से निकल रहा है। फिर यहाँ से बाहर आते हैं तो वापस ये देखिए 3.5 फीट का डोर, और ये बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज है 11 बाई 12। 11 फीट ऐसे, 12 फीट ऐसे, और ये बेडरूम, इसकी एक 4 फीट की विंडो ओटीएस के अंदर निकल रही है, और एक 4 फीट की विंडो इधर साउथ की तरफ निकल रही है। ठीक है दोस्तों। और उसके अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फीट का डोर है, और अटैच टॉयलेट है इस बेडरूम के 6 बाई 6 का, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन साउथ की तरफ निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो मेन गेट आ गया आपका 5 फीट का, और एक आ गया 10 फीट का। इस तरफ चलते हैं तो 11 बाई 12 का आपका आ रहा पार्किंग। और इस मेन गेट से चलते हैं तो ये देखिए आपका इस सामने पहले 5 फीट पैसेज छोड़ रखा है। ठीक है, ओपन पैसेज, और इधर साउथ की तरफ ये पूरा 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। ये देखिए ये पूरा 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। तो यहाँ से जैसे हम स्टेयर अप करेंगे तो आउटर सीटिंग आ रहा है, जिसकी साइज है 9 फीट 8 इंच बाई 9 फीट का। और यहाँ से हम चलते हैं तो ये आपका मेन डोर आ रहा है 4 फीट का, और ये सीधा आपका डाइनिंग और लिविंग हॉल के अंदर निकल रहा है। ठीक है, जिसकी साइज है 15 फीट बाई 18 फीट 8 इंच। फिर इसके पास जस्ट इधर चलते हैं तो देखिए 3.5 फीट का डोर, और आपका किचन आ रहा है 11 बाई 11 का, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने, एक 4 फीट की विंडो पैसेज की तरफ, और एक 4 फीट की विंडो इधर आउटर सीटिंग की तरफ। ठीक है दोस्तों। फिर इसके जस्ट डोर के पास में से यहाँ से देखिए किचन के डोर के पास से स्टेयर अप हो रही है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ डाउन हो जाएंगे। ठीक है। और स्टेयर का जो लैंडिंग है वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का है, और स्टेयर केस के नीचे स्टोर रूम बना हुआ है, जिसका यहाँ पे 2.5 फीट का डोर दे रखा है। फिर ये वापस डाइनिंग और लिविंग एरिया, और इस तरफ चलते थे देखिए 3.5 फीट का डोर, और ये 12 बाई 12 का एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ निकल रही है।
फिर उसके जस्ट पास में ये आपका पूजा घर आ गया 5x6 का, जिसका ये 4 फीट का डोर है। ये आपका पूजा रूम आ गया। उसके जस्ट पास में 3.5 फीट का डोर और 12x12 का एक बेडरूम आ गया, जिसकी 4 फीट की विंडो। एक पीछे ओटीएस छोड़ रखा है इस यहाँ पे 4x9 फीट 8 इंच का। और इस बेडरूम के जस्ट पास में देखिए आपका आ गया कॉमन WC, और उसके जस्ट पास में आ गया कॉमन टॉयलेट। और इस ओटीएस के अंदर पीछे जाने के लिए इस कॉमन टॉयलेट से 2.5 फीट का डोर दे रखा है। और उसके जस्ट पास में आ गया 3.5 फीट का डोर, और ये आपका बेडरूम 12x11 का, जिसकी एक 4 फीट की विंडो साउथ में और एक 4 फीट की विंडो इस ओटीएस के अंदर। और इस रूम के अटैच के अंदर टॉयलेट भी दे रखा है 6x6 का। ये इसका डोर है 2.5 फीट का और 6x6 का टॉयलेट। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन साउथ के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये देखिए किचन, ये देखिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 40x50 है और ईस्ट फेसिंग है। इस तरफ देखिए ये बेडरूम, ये ओटीएस दे रखा है, ये कॉमन टॉयलेट, कॉमन WC, ये बेडरूम। ठीक है दोस्तों, ये 4 फीट चौड़ाई के अंदर 9 फीट 8 इंच ऐसे ओटीएस दे रखा है 4x9 फीट 8 इंच का। और ये बेडरूम और कॉमन टॉयलेट, कॉमन WC। ठीक है, और ये अटैच टॉयलेट, ये पूजा घर, और ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया गया। और फिर इस तरफ चलते हो तो ये स्टेयरकेस, यहाँ पे स्टोर बना हुआ है इसके नीचे, स्टोर रूम। ये यहाँ पे ये 3.5 फीट का डोर और बेडरूम 12x12 का। और फिर यहाँ से चलते हो तो ये देखिए आपका गया किचन 11x11 का। और यहाँ से ये मेन डोर हो गया, ये आपका आउटर सीटिंग हो गया। और इधर 11x12 का आपका पार्किंग हो गया। और इधर ये मेन गेट, और इधर ये एक और 10 फीट का मेन गेट। ठीक है, और ये एक 5 फीट का मेन गेट, और ये 5 फीट का पैसेज सामने, और 4 फीट का पैसेज साउथ दिशा की तरफ। ठीक है, पूरा मतलब कि ईस्ट से लेके आपके वेस्ट तक साउथ की तरफ 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार जूम करके दिखा देता हूँ पूरा धीरे धीरे, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 30x50 है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस डिज़ाइन को लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए दोस्तों 40x50 प्लॉट की साइज़ है, और ईस्ट फेसिंग है, जिसके अंदर टोटल 3 रूम है, 3 बेडरूम है, एक किचन है, एक अटैच टॉयलेट है, 2 कॉमन टॉयलेट है, एक स्टोर रूम है, स्टेयरकेस है, पार्किंग है, और आउटर सीटिंग है, और ओपन पैसेज भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 40x50 ईस्ट फेसिंग। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।